सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। कोविड-19 मेघालय 24 से 31 जुलाई से राज्य के सभी प्रवेश बिंदुओं को बंद कर देगा। अधिकारियों ने कहा कि मेघालय सरकार ने कोविड-19 निगरानी को तेज करने के लिए 24 से 31 जुलाई तक राज्य के सभी प्रवेश बिंदुओं को बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि गुरुवार को इसका कैसे लोड 354 हो गया, जिसमें 16 और सुरक्षाकर्मी शामिल थे जो संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण कर रहे थे। के संगमा ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को इस अवधि के दौरान राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पिछले 4 महीनों से गहन निगरानी में लगे हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और प्रशासन पर बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने सभी प्रवेश बंद करने का फैसला किया है। 24 से 31 जुलाई तक राज्य की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा, बायरनीहाट, रताचेरा, बाजिंगडोबा, तिकरी किला, मिर्जुमला और हलीगंज के प्रवेश बिंदु इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। उन्हें 1 अगस्त को फिर से खोल दिया जाएगा। संगमा ने कहा कि ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बिरनीहाट को एक नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। बिरनीहाट को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करना है। राज्य सरकार ने पूर्वी खासी हिल्स और आर-के जिलों में शादी के रिसेप्शंस की अनुमति नहीं देने का भी फैसला किया है। मैं इस समय के लिए वही, उन्होंने कहा। सचिन पायलट को अयोग्यता नोटिस, 18 विधायकों ने स्पीकर की शक्ति को फिर से जारी करने का मुद्दा लाया। विधायकों की अयोग्यता की मांग करने वाली दलीलों का मनोरंजन करने के लिए संविधान के तहत वक्ताओं की शक्ति पर बहस राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच फिर से प्रज्वलित की गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसी दलील दे रहे हैं और राज्य में 19 सांसदों को नोटिस जारी कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों को पार्टी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर बर्खास्त करने के लिए अयोग्यता नोटिस भेजा है। असंतुष्टों को शुक्रवार तक जवाब देना होगा। शीर्ष अदालत ने फैसले के ढेर में दिया है स्पीकर की खुद की भूमिका मानने से इनकार करने और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत सांसदों को अयोग्य ठहराने की हद तक जाने से लेकर स्पीकर की शक्तियों पर न्यायिक राय बदलने से संबंधित। कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट का 2011 का फैसला पायलट समेत 19 विधायकों के केस को मजबूत कर सकते हैं। कुछ कानूनी जानकारों के मुताबिक शीर्ष अदालत ने अयोग्य करार दिया था भाजपा के 11 विधायकों पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के विरोधी थे। स्पीकर द्वारा मायावती ने सरकार से कहा कि वह गुना में दलितों पर हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में दलितों पर हमले को क्रूर और शर्मनाक करार दिया। कहा कि भाजपा शासन के तहत दलितों को उखाड़ फेंकने की घटनाएं कांग्रेस शासन के दौरान आम हैं। सोशल मीडिया पर घटना का कथित वीडियो पुलिस ने एक दलित व्यक्ति को बेरहमी से मारते हुए दिखाया और उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। अधिकारियों ने कहा था कि गुना शहर में एक कॉलेज के लिए आवंटित सरकारी भूमि एक भूखंड से निकलने जा रहे हैं। एक दलित जोड़े ने विरोध में कीटनाशक का सेवन किया था। मंगलवार को बसपा सुप्रीमो ने कहा, अतिक्रमण के नाम पर जेसीबी मशीन की मदद से कर्ज लेकर अपनी फसल को नुकसान पहुंचाकर आत्महत्या का प्रयास करने के लिए एक जोड़े को मजबूर करना सबसे क्रूर और शर्मनाक है। घटना की राष्ट्रव्यापी निंदा की गई है। स्वाभाविक रूप से सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक और भाजपा और उसकी सरकार दलितों को बसाने के लिए अपना बिगुल फूंकती है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें उखाड़ने की घटनाएं उतनी ही आम है जितनी कि कांग्रेस के दौरान नियम। फिर दोनों में क्या अंतर है? महाराष्ट्र पोल पैनल की पहली महिला प्रमुख की मुंबई में कोविड-19 से मृत्यु। महाराष्ट्र की पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का गुरुवार सुबह या एक अस्पताल में कोविड-19 से निधन हो गया। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा वो 1972 बैच के आईएएस अधिकारी थे जो राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। उनकी मृत्यु उपनगरीय इलाके में 7 हिल्स अस्पताल में हुई। अंधेरी में सुबह 4 बजे के आसपास चिकित्सा सुविधा के डीन डॉक्टर बालकृष्ण अरसूल ने कहा उनके पति और बेटे का कोविड-19 अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा 7 हिल्स अस्पताल कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक समर्पित सुविधा है। 2009 में राज्य के राजस्व विभाग के सचिव सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 2009 और 2014 में राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया।
उन्होंने कई किताबें लिखी और एक गायिका भी थी। एक नौकरशाह के रूप में सेवा करते हुए उन्होंने महिला IAS अधिकारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी। राज्य सचिवालय में महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी गई है। वह राज्य के राजस्व और गृह विभागों में तैनात थी। गृह विभाग में उनकी पोस्टिंग के बाद जेलों का प्रशासन संभाला, जहां उन्होंने महिला कैदियों के कलात्मक कौशल को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकंपा अध्यक्ष शरद पवार सहित राजनीतिक नेताओं ने सत्यनारायण को श्रद्धांजलि दी। भारतीय छात्रों को राहत के रूप में ट्रंप वीजा प्रतिबंध रद्द करने के लिए सहमत है। नाराजगी और कई मुकदमों के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने अमेरिका में पूर्ण ऑनलाइन कक्षाओं के साथ विदेशी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी होगी। आव्रजन और कस्टम प्रवर्तन ने 6 जुलाई को एक आदेश में कहा था कि किसी भी विदेशी छात्रों को निवास जारी रखने या अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उनकी कक्षाएं कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित हो गई हैं। इस कदम ने हजारों को प्रभावित करने की संभावना थी। आदेश के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 8 जुलाई को ट्रंप प्रशासन को अदालत में घसीटते हुए कहा कि आदेश लापरवाह और गैरकानूनी था। बोस्टन जिला अदालत में एक सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एलिसन बोरास ने अमेरिकी सरकार और 2 विश्वविद्यालयों की घोषणा की। नए दिशा निर्देशों को छोड़ने और यथास्थिति बहाल करने के लिए एक समझौता हुआ था। न्यायाधीश ने कहा, सरकार फैसले को रद्द करने और निर्देश के किसी भी क्रियान्वयन को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है। न्यायाधीश ने कहा, तकनीक की बड़ी कंपनियों के बाद ट्रंप प्रशासन पर ध्यान दे, गूगल और फेसबुक ने भी 2 विश्वविद्यालयों द्वारा दायर मुकदमे का समर्थन किया। कुल मिलाकर 17 राज्यों ने आदेश के खिलाफ 136 कांग्रेस नेताओं के साथ मुकदमे दायर किए थे और ट्रंप से इस आदेश को उलटने का आग्रह किया था। भारत ने पहली बार एक दिन में 30,000 से अधिक कोविड-19 मामलों का रिकॉर्ड किया, क्योंकि टैली 9.6 लाख के पार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 मामलों ने गुरुवार को पहली बार 9,68,876 पर टैली को धक्का देते हुए एक ही दिन में 30,000 का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि मृत्यु 606 लोगों के साथ 24,915 हो गई। देश ने महाराष्ट्र में 7,975, तमिलनाडु 4,496, कर्नाटक 3,176, आंध्र प्रदेश 2,432, उत्तर प्रदेश 1,659, दिल्ली 1,647 के साथ एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 32,695 मामलों की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और बिहार ने एक दिन के स्पाइक में लगभग 10% का योगदान दिया। सुबह 1 बजे अपडेट किया गया डेटा एक स्थिर वृद्धि रिकवरी की संख्या 6 पर एक अधिकारी ने कहा कि 12,814, जबकि वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,31,146 सक्रिय मामले हैं। इस प्रकार अब तक लगभग 63.25% रोगी ठीक हो चुके हैं, एक अधिकारी ने कहा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कहना है कि राज्य में शिक्षा प्रणाली राजनीतिक रूप से बंद। पश्चिम बंगाल में शिक्षा प्रणाली राजनीतिक रूप से बंदी है। एक पीड़ित राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि राज्य के 23 विश्वविद्यालयों के कुलपति द्वारा शैक्षणिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए उनके द्वारा बुलाए गए एक आभासी बैठक में शामिल नहीं हुए। धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह बैठक बुला रहे अपने पत्र की अनदेखी करने के लिए कुलपति से स्पष्टीकरण मांगेंगे। एक बार कुलपति ने राज्यपाल के साथ आभासी सम्मेलन में भाग लिया था, जो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। धनखड़ ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने कहा कि अनुपस्थित रहे कुलपतियों से भी पूछा जाएगा कि इस बीमारी के प्रकोप के कारण छात्रों को किस तरह की शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा के परिदृश्य में इस राजनीतिक पिंजरे में कसाव है। बैठक से दूर रहने वाले अधिकांश कुलपतियों का जिक्र। गुना कांग्रेस दलित पिटाई मामले की जांच के लिए MP कांग्रेस का पैनल बनाती है। भाजपा के विपक्षी दल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गुरुवार को पुलिस द्वारा राज्य के गुना शहर में एक दलित जोड़े की कथित पिटाई की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया, एक पार्टी नेता ने कहा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पैनल का गठन किया। इस घटना की जांच के लिए नाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सिंह सलूजा ने कहा। पैनल में राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत और सुरेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री बाला बच्चन और जयवर्धन सिंह, विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा,
पूर्व विधायक फूल सिंह बरारिया और राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शामिल हैं। भोपाल की महापौर विभा पटेल, उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि दलित दंपति जिन्हें गुना शहर में एक कॉलेज के लिए आवंटित सरकारी भूमि के एक भूखंड से हटाया जा रहा था, ने विरोध किया और मंगलवार को कीटनाशक पी लिया। पंजाब सरकार ने कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए बड़ी सभाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पंजाब सरकार 5 या अधिक लोगों को इकट्ठा करने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब तक 81 FIR और 120 गिरफ्तारियां हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सूचित किया। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बड़े सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक समारोहों, पांचों की सभाओं के मामले में 81 FIR दर्ज की गई है, जबकि 120 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, 117 वाहनों का चालान किया गया है और 36 वाहनों को जब्त किया गया है। पंजाब सरकार ने अपने आधिकारिक अकाउंट से 5 या अधिक लोगों के साथ सभी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक समारोह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार 36 वाहनों को भी जब्त किया है और कानून तोड़ने के लिए उनमें से 117 पर जुर्माना लगाया है। पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 टीकों के उत्पादन में सक्षम भारतीय फार्मा उद्योग बिल गेट्स। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स के अनुसार करने में सक्षम होंगे। भारत और इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। फार्मा उद्योग अन्य बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य महान क्षमताओं पर कोरोना वायरस वैक्सीन भवन बनाने में मदद करने के लिए काम कर रहा है, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ट्रस्टी ने कहा। एक वृत्तचित्र में कोविड-19 वायरस के खिलाफ भारत का युद्ध डिस्कवरी प्लस पर इस गुरुवार शाम को प्रीमियर किया जाएगा। गेट्स ने कहा कि स्वास्थ्य संकट के कारण भारत को भारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके विशाल आकार और शहरी केंद्र बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व के साथ है। भारत के फार्मा उद्योग की ताकत, उन्होंने कहा, भारत में बहुत अधिक क्षमता है दवा और वैक्सीन कंपनियों के साथ, जो पूरी दुनिया के लिए विशाल आपूर्ति करता है। आप जानते हैं, भारत में कहीं से भी अधिक टीके बनाए जाते हैं। शुरू सीरम इंस्टीट्यूट के साथ यह सबसे बड़ा है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन वहाँ भी बायोई, भारत बायोटेक, कई अन्य हैं। वे कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में मदद करने के लिए काम कर रहे हैं, अन्य महान क्षमताओं पर निर्माण कर रहे हैं जो उन्होंने अन्य बीमारियों के लिए उपयोग किया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।